नमस्कार। आज मैं वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए अपने एनजीओ द्वारा एक प्रोजेक्ट ला रही हूँ, संस्कार प्रोजेक्ट यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इस परियोजना का उद्देश्य है बच्चों में संस्कार निर्माण, उनके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पहलू जिसे हमें अभी सर्च करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे, जैसा कि हम आज की पीढ़ी को देख रहे हैं कि अनुशासनहीन है, उद्दंड है, ऐसा नहीं है। उनके भीतर भी गुण हैं, लेकिन वो हमें निखारना है। काम तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो एक डिवाइन हेल्प एनजीओ की एक पहल है कि सशक्त बच्चा, सशक्त समाज और एक हम दिव्यता की ओर आगे बढ़े। तो इस सशक्तिकरण के लिए हमें करना क्या है, ये आज मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ। ईमानदारी, अनुशासन जैसे मूल्यों का विकास, चरित्र निर्माण। हम क्या है, कैरियर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पेरेंट्स भी सोच रहा है अपने बच्चे का कैरियर और टीचर्स भी यही सोच रहे हैं, और कैरेक्टर, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, सेल्फ कॉन्फिडेंस आजकल के लड़के लड़कियों में देखो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ नकल पे जिए जा रहे हैं, बॉलीवुड की नकल, इसकी नकल, उसकी नकल। तो हमारे भीतर क्या है, ये भी तो हमें बाहर लाना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसके भीतर भी कुछ नई चीज, कुछ नई रिसर्च करने की प्रतिभा छुपी है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं। हमें समाज का और अपने परिवार का वातावरण सहयोग नहीं जैसा नहीं लगता है। इसमें हमें करना क्या है, संस्कारी कक्षाएं चलानी है। अब ये सुन के बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब हमने कुछ कॉलेजेज में इस तरह के काम किए, वर्कशॉप किया, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स, टीचर, इवन मैंने पेरेंट्स की भी वर्कशॉप ली, तो उनको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी। सुन के डर लगता है कि अरे पता नहीं इसमें तो क्या साधु सन्यासी बनाएंगे संस्कारों के नाम पर। नहीं, हम वो चीज सिखाने जा रहे हैं जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। जैसे हमने बच्चों की एक ग्रुप क्लास ले ली है, उसमें हम कहानियों के माध्यम से सिखा सकते हैं उन्हें, क्योंकि कहानियां बहुत कुछ सोचने पे हमें मजबूर करती हैं, हमारे भीतर तक जाती हैं। केवल सूखे उपदेश और प्रवचन से काम नहीं चलता है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये हमारे कथावाचक, जिनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, काश ये कुछ समाज के लिए सशक्त चीज लाएं, लेकिन नहीं, केवल मनोरंजन चलता है कथाओं के नाम पे। कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि हम इन्हीं कहानियों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनके भीतर वो ऊर्जा जगा सकें जिससे वो समाज में एक नव निर्माण का कार्य कर सकें। यह आज की जरूरत है। जैसे रोल प्ले एंड वैल्यू ड्रामा, हम उनको छोटे छोटे ऐसे नाटकीय गतिविधियों में भाग लेने को कहें, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके भीतर एक संस्कार के बीज जन्म लें। आपने सुना होगा कि सबसे पहले गांधी जी के मन में अहिंसा का और ये सब विचार कैसे आए थे। नहीं तो वो तो एक अच्छे खासे एडवोकेट थे, उन्होंने एक नाटक देखा था, हरिश्चंद्र। अब आजकल हम जो देख रहे हैं उसे देख के तो हम क्या ही बनेंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक कोशिश हमारे एनजीओ की तरफ से कि कुछ ऐसे नाटक सिखाए जाएं जिससे उनमें वैल्यू का एक प्रभाव जगे। जैसे डेली रूटीन, एक डायरी के माध्यम से हम बच्चों का डेली रूटीन फिक्स करें। जैसे उनकी कभी 10 या 15 दिन की छुट्टी हो, तो हम उनको एक ऐसी क्लास का वातावरण दें। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम ऐसा हो जो दिखाई दे। तो बच्चों में भी तो दिखना चाहिए कि इन्होंने 15 दिन की संस्कार की क्लास ली है। यदि वो क्लास लें और कुछ दिखाई नहीं दे, तो इसका कोई मीन्स नहीं है। तो हम उनको बता सकें कि उनको सुबह उठ के डे 1 से क्या करना है, 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट वो करना है। जैसे वो शुरुआत करें, तो मैं शुरुआत कराती हूँ कि सबसे पहले तो उठ के हमें धन्यवाद देना है। क्योंकि धन्यवाद मन से दे रहे हैं हम, तो हमें थोड़ा सा शरीर को भी खोलना है। स्ट्रेच करते हुए हम धन्यवाद दें, तो मैं उनको कुछ स्ट्रेचिंग पोजेज सिखाती हूँ जिसमें वो धन्यवाद भी देते हैं। क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं होता है, ना बच्चों के पास होता है कि वो एक एक चीज को अलग अलग लें। तो एक ही चीज में मुझे कई चीजों का समावेश करना पड़ता है। बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये बहुत लुभाते हैं, तो इनको ही शारीरिक गतिविधियों से, योग आसन से जोड़ के मैं मैनिफेस्टेशन करा सकती हूँ। जैसे किसी आसन को करने में हमारा केमिकल तो चेंज होता ही है, एक पॉजिटिविटी आती है हमारे भीतर। उसी समय यदि हम कोई चीज मैनिफेस्ट करें तो जल्दी हो सकती है। और हम करते क्या है कि हम मैनिफेस्टेशन की क्लास लेते हैं, तो हम उनको बिठाल के घंटों इस बात पे सुनाते हैं। तो थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये सब काम नहीं आता है। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें इसमें पेरेंट्स मीट भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक परिवार का वातावरण नहीं सुधरेगा, तब तक ना तो अनुशासन आएगा, ना हमारे स्कूल्स का वातावरण सुधरेगा। तो इन क्लासेज में यदि हमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों का सहयोग मिले, तो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हो सकती है। क्योंकि जो रूटीन हम बच्चे को करवा रहे हैं, यदि वो पेरेंट्स भी शामिल हो जाएं और जैसे घर पर वो करवाएं और स्कूल में टीचर करवाएं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें समाज में देखने को मिलेगा। आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो इस समय हमें करना क्या है,
कि बच्चों को ऐसी क्लासेस ज्वाइन करानी है। और इन क्लासेस का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप इनको देखेंगे। हमने देखा है, हमने जैसे जहाँ पर इस टाइप की वर्कशॉप की हैं, केवल हम मोटिवेट करके नहीं आए हैं, हमने वहाँ कुछ एक्टिविटीज कराई हैं, तो हमने देखा बच्चों का डर, तनाव, गुस्सा ये सब दूर होते हुए देखा है। तभी मुझे लगा कि ये बड़े स्तर पे किया जाए, और ऐसा बहुत सारे स्कूल्स भी मुझसे चाह रहे हैं कि हम उनके स्टूडेंट्स के लिए ये सब करें, क्योंकि ये आज की जरूरत है। अदरवाइज समाज में तो जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। आजकल घटनाएं इस तरह से बड़ा-बड़ा के बताई भी जा रही हैं और हो भी रही हैं कि उन घटनाओं का असर भी हमारे माइंड पे पड़ता है, और जिस घटना को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे, वो उस तरह की घटनाएँ और ज़्यादा दिखने लगती हैं। वो तो है ही, जहाँ आप एनर्जी, जहाँ फ़ोकस जाएगा और वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को इस माहौल से निकाल कर के उन्हें एक डिवाइन एटमॉस्फियर अवेलेबल करा सकें। तो इसमें आप सबका सहयोग रहेगा, तो हमारा एनजीओ ये सब काम कर सकेगा, और हम स्कूल्स में हर जगह जाके सोसाइटी में ये सब क्लासेस चलाएंगे। धन्यवाद।